ये वापसी का भी तेल आता हुआ आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आज से पहले पूरे YouTube के ऊपर आपने भी ऐसा वीडियो देखा नहीं होगा। सर्कल दे गया इसको भाई, या यहीं लेकर के चले, चलो यहीं से लेकर के चलते हैं। जो 5210 है वो जो माइलेज देगा मिक्स आपका वो देगा। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों जॉन डियर 5210 अपने साथ में है। 90% किसान भाई इसको लेकर के ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जॉन डियर तेल कैसा खाता है। कुछ किसान भाई ये कहते हैं, कुछ के 80% किसान भाई ये कहते हैं कि इसकी तेल की खपत ज़्यादा है। कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि तेल की खपत ठीक है काम के हिसाब से। लेकिन ना हमें ये मानना है कि तेल की खपत ठीक है, ना हमें ये मानना है कि तेल की खपत ज़्यादा है। आज हम इसको प्रैक्टिकली लाइव टेस्ट करेंगे कि रोड के ऊपर 1 लीटर में ये 5210 कितने किलोमीटर चलने वाला है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आ जाओ। यहाँ अपना इसके साथ में ये बीकर अटैच कर लिया है। 2 लीटर पूरा इसके अंदर डीजल डाल लिया है। 1 लीटर तक ख़त्म करूँगा। साथ में अपनी स्कूटी है, इसका भी मीटर आप दिखा दो। इसके मीटर से चलेंगे पूरा 621 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, अब 1 लीटर पूरा डीजल ख़त्म करूँगा मैं। रोड पर चलेंगे, इसके अंदर क्या सिनेरियो रखूँगा मैं कि फर्स्ट गियर में भी चलूँगा, क्योंकि कच्ची रोड होती है तो वहाँ फर्स्ट गियर में भी चलना पड़ता है विदाउट आरपीएम। सेकंड गियर, थर्ड गियर, यानी कि हर तरीके की सिनेरियो बना करके मैं चलूँगा बीच बीच में, जिससे कि एक एक्यूरेट हमें पता चल पाए कि ये 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलता है। फिर सीधा कन्फ्यूज़न दिमाग से दूर हो जाएगा कि क्या है, कम है, ज़्यादा है, सब कुछ लाइव दिखेगा आज की इस वीडियो में। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये मत कहना पाइप में तेल वो है, कुछ नहीं है, जो है ये तेल है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रैक्टर स्टार्ट है, हवा हुआ कुछ नहीं है ट्रैक्टर के अंदर। पीछे से जो डीजल टैंक है यहाँ से पाइप जो है वो डिस्कनेक्ट दोस्तों कर दिए हैं। तो अब जो डीजल है अपना, ये यहाँ से सप्लाई वाला पाइप डायरेक्ट मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और ये अपना वापसी वाला पाइप दोबारा इसके अंदर यहाँ से डाल दिया। तो जितना वापसी वाला तेल है वो भी इसके अंदर आएगा, और यहीं से अपना ट्रैक्टर अब तेल खाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ट्रैक्टर को करता हूँ स्टार्ट, और साथ साथ स्कूटी अपनी चलेगी। इसके साथ ये भी देखते रहेंगे अपन कि कितने किलोमीटर ये चलने वाला है। ठीक है, ये ट्रैक्टर दोस्तों अपना हो गया है स्टार्ट। ये आप देख लो, यहाँ पर एक बार दिखा भी दो, ये तेल आने लग गया होगा। ये आ रहा है ना ऊपर वाले पाइप से, ये देखो बैक डीजल आ रहा है। ये अभी आएगा, जैसे मैं रेस को बढ़ाऊँगा तब आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको डी के फर्स्ट गियर में डाल लेता हूँ। ठीक है, चलो। जैसा कि मैंने आपसे कहा है दोस्तों कि मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं, जैसे नॉर्मल हम कच्चे रास्ते होते हैं, कई बार जब हम खेत पे जाते हैं तो फर्स्ट गियर में ट्रैक्टर चलता है, सेकंड गियर में भी चलता है, तो फर्स्ट सेकंड में भी रखूँगा, थर्ड में टॉप में भी लेकर के जाऊँगा। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, पीछे रोटावेटर इसके लगा हुआ है, आपको जैसा कि दिख रहा है। रोटावेटर लगा होने का कारण ये है, मैं चाहता तो इसको खाली भी मैं इसको टेस्ट कर लेता, लेकिन रोटावेटर इसलिए लगाया है ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि पीछे इम्प्लीमेंट हम लगा कर ही चलते हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि हम बिना इम्प्लीमेंट के ट्रैक्टर को लेकर के चलें। ठीक है, तो मैं सारा सिनेरियो रखूँगा, जैसे पहले गियर में ट्रैक्टर अपना चल रहा है, कभी कभी लो स्पीड में भी चलाना पड़ता है ट्रैक्टर, तो वो चीज़ भी यहाँ पर रहने वाली है। और दूसरा, मैं टॉप गियर में भी ट्रैक्टर को डालूंगा, जिससे कि ये पता लगेगा कि टॉप गियर में भी, मतलब एक सारा कॉम्बो निकल करके आएगा। ये यहाँ पर आप देख लो, ये डीजल, इसके अंदर वापसी भी आने लग रहा है दोस्तों। ठीक है, अपना ये ट्रैक्टर चल रहा है पहले गियर में, अब मैं सेकंड गियर डाल देता हूँ इसका। स्कूटी अपनी साथ साथ चल रही है दोस्तों। जहाँ पर 1 लीटर डीजल ये खा लेगा वहीं पर स्कूटी को रोक देंगे। मैंने किलोमीटर आपको दिखा दिए थे स्कूटी के कितने चले हुए थे। बिल्कुल अनकट वीडियो है, कोई कट नहीं लगाएंगे इसके अंदर वीडियो के। ठीक है, अब सेकंड गियर के अंदर ट्रैक्टर चल रहा है। सेकंड गियर के अंदर भी मैं कुछ देर ऐसे ही चलाऊंगा ट्रैक्टर को, क्योंकि कच्ची रोड आती है तो वहाँ सेकंड गियर में भी ट्रैक्टर चलता है। ठीक है, ये चीज़ है। ये देखो वापसी, अब देखो तेल आ रहा है इसके अंदर। अब टॉप गियर डाल देता हूँ मैं। ये दोस्तों मैंने इसका टॉप गियर डाल दिया। अब ट्रैक्टर टॉप गियर के ऊपर है, और ये 1000 आरपीएम।
ये देखो अपना रोटावेटर पीछे है लगा हुआ। अब डी के थर्ड गियर यानी कि टॉप गियर में ट्रैक्टर चल रहा है दोस्तों। ये देखो ये देख लो दोस्तों, डीजल लगभग मुझे लग रहा है कि 100-200 ml इसने डीजल खा लिया है अभी तक। ये डीजल की कैनी भी साथ लेके आया हूँ मैं। अब देखना ये है 1 लीटर डीजल में ये कितने किलोमीटर अपना जो ट्रैक्टर है ये जाता है, यानी कि 1 लीटर डीजल कितने किलोमीटर में ये ट्रैक्टर खाएगा। सबसे ज़्यादा सवाल ये रहता है क्योंकि जॉन डियर का जो नाम बदनाम है वो डीजल को लेकर के है। अब ये देखेंगे आज की वीडियो से, परिणाम ये निकलेगा कि वाकई में क्या किसान सच कहते हैं इसके बारे में कि यार ये ट्रैक्टर डीजल खाता है, या फिर वो कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं कि यार जॉन डियर को नाम बदनाम करते हैं। ठीक है, तो वो पता आज की इस वीडियो में चलेगा दोस्तों। आपको वीडियो को फिर कह रहा हूँ मैं, लास्ट तक देख लेना, इस वीडियो को कट मत करना, क्योंकि रोड का जो माइलेज है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। रोड का माइलेज आपके पूरे माइलेज को ख़राब कर देता है। अगर रोड का ट्रैक्टर माइलेज अच्छा नहीं देता तो ट्रैक्टर से जो माइलेज है वो ओवरऑल अच्छा नहीं आता है निकल करके। ठीक है, ओवरऑल से मेरा मतलब है खेत का और रोड का मिक्स माइलेज निकलता है जब आप काम करते हो, क्योंकि रोड पे भी आपको जाना पड़ता है। अब अकेला खेत का माइलेज ट्रैक्टर अच्छा दे और रोड का अच्छा ना दे तो फिर वो डिस्टर्ब करता है पूरे माइलेज को। तो ये आज की वीडियो को देख करके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सिनेरियो है क्या, रोड पर ट्रैक्टर तेल कितना खाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, अपने ट्रैक्टर में जो टायर है ना, ये टायर 18 के डले हुए हैं। 18 के टायर से जो इसकी चाल है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि कम आरपीएम पे थोड़ी सी इसकी चाल ज़्यादा है ये। और ये अपना जो ट्रैक्टर है ना दोस्तों, ये जैसा कि जो किसान भाई जुड़े हुए हैं लगातार उन्हें तो पता है कि V2 अपन ने कराया था, ये 5210 V2 है। अब V2 में टॉप एंड की चाल तो सेम ही रहती है, उसमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कि कितना डीजल कितने किलोमीटर में, कितना क्या 1 लीटर डीजल कितने किलोमीटर में ये ट्रैक्टर अपना खाता है। ये देखो लगभग मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि 200 से 300 ml डीजल इसने अभी तक कंज्यूम कर लिया है। अभी आगे अपनी मेन रोड, अभी तक आरपीएम भी कम थे, अब आरपीएम भी थोड़े से खींचूंगा मैं ट्रैक्टर के। ठीक है, ये आ चुकी है अपनी मेन रोड। आपको भी पता है कि रोड का माइलेज अकेला ना तो आइडल आरपीएम पे निकलेगा एक्यूरेट, ना हाई आरपीएम पे निकलेगा। रोड का माइलेज सटीक तब निकलेगा जब आरपीएम हम ज़्यादा भी करेंगे और आरपीएम हम कम भी करेंगे, तब रोड का माइलेज निकल करके ट्रैक्टर का आएगा। तो वो चीज़ है। अब ट्रैक्टर अपना चल रहा है 1500-1600 आरपीएम पर। मैं और खींचता हूँ इसको, थोड़ा सा भगा कर भी देखता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये देख मैं इस रोड पर इसको आधा ही चलाऊंगा, बिल्कुल वही सिनेरियो रखूंगा जैसे हम खेत से जाते हैं, खेत से घर आते हैं ना, वही सिनेरियो रखूंगा। जहाँ तक ये आधा डीजल खा लेगा ना, लगभग मुझे लग जाएगा कि 500 ml डीजल खा लिया, तो मैं इसी रास्ते से फिर वापसी लेकर के चलूँगा ट्रैक्टर को। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक मिक्स सिनेरियो बन जाएगा कि घर से खेत और खेत से फिर घर, तब एवरेज निकलेगा इसका एक्यूरेट कि क्या डीजल ट्रैक्टर खाने वाला है। अभी यहाँ मैं इसको रेप भी कर रहा हूँ रेस को, यानी कि मैं आरपीएम भी बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें कर रहा हूँ जिससे कि एक एक्यूरेट माइलेज निकल करके आए ट्रैक्टर का कि एक्चुअल में माइलेज क्या देता है अपना जॉन डियर क्या सभी जॉन डियर क्या माइलेज देते हैं रोड पर। क्योंकि ये ट्रैक्टर कहीं ना कहीं बदनाम है माइलेज को लेकर के। अब वो बदनामी कितनी सच्ची है या झूठी है वो आज की वीडियो को देखकर आपको पता लगने वाला है।
ये देखो आप साथ साथ आपको इसके बीकर में भी साइड में दिख रहा होगा कि डीजल ट्रैक्टर खा रहा है। आप भी तब तक कमेंट कर सकते हो, पूरा वीडियो तो आप देखोगे ही, अभी कमेंट ये कर सकते हो कि आपके हिसाब से ट्रैक्टर कितना डीजल खाएगा, यानी कि कितने किलोमीटर जाएगा, 1 लीटर में ट्रैक्टर कितने किलोमीटर जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रोक करके साइड में देख लेता हूँ कि ट्रैक्टर ने कितना डीजल खा लिया यहाँ तक। ये मान लो जैसे किसान ब्रेक लेता है, बीच में बात करता है, तो इसलिए मैंने रोक लिया बीच में। ठीक है, अब ये देखो, ये डीजल वापसी आता हुआ भी दिख रहा होगा आपको, लगभग ये वहीं आ गया, लगभग आधा इसने खा लिया है। ठीक है, ये 1600 पे आ गया, लगभग आधा खा लिया, 400 450 ग्राम के आसपास खा लिया। ये वापसी का भी तेल आता हुआ आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वापसी तेल आ रहा है। तो पूरा पाइप वापसी वाला भी सारा कुछ इसके साथ ही कनेक्ट है। अब यहीं से मैं ट्रैक्टर को मोड़ लेता हूँ। ठीक है, अब यहीं से ट्रैक्टर को मोड़ लेता हूँ वापसी। कितने किलोमीटर हो गए यहाँ तक अपने? 23 हो गए, 21 थे ना, यानी कि 2 किलोमीटर चले हैं, 2 किलोमीटर चले हैं दोस्तों। अब मैं इसको मोड़ता हूँ यहाँ से वापसी। अब वापसी चलेंगे हम। अब वापसी मोड़ रहा हूँ दोस्तों ट्रैक्टर को। रोड है तो थोड़ा सा सेफ्टी का भी ख्याल अपन को रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये रोड चल रही है। फिर खींचता हूँ मैं, जब वो अपनी लोकल रोड आएगी वहाँ फिर मैं इसको स्लो चलाऊँगा। मैक्सिमम इसको उतना ही खींचता हूँ मैं जितने आरपीएम कंपनी देती है। ठीक है, ये कंपनी लगभग 2200 तक देती है, तो 2200 से ऊपर नहीं लेके जाऊँगा इसको लास्ट। ठीक है, फिर कुछ किसान भाई कह देंगे कि क्योंकि आपने भाई बहुत ज़्यादा भगाया था इसलिए माइलेज कम हो गया होगा, या आपने इसको धीमे चलाया इसलिए माइलेज ज़्यादा दे दिया। तो मिक्स कर रहा हूँ इसलिए कि कहीं ना कहीं जो माइलेज है वो एक्यूरेट आए, उसके अंदर कोई भी ऐसा ना रहे कि यार आपने धीमे चलाया था, आपने तेज़ चलाया था, वो चीज़ ना रहे। ठीक है, ये देखो आप लोग, वापसी का तेल भी लगातार चल रहा है इसके अंदर। भाई कार 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 और ड्राइविंग के मामले में भाई देखो, हर ट्रैक्टर की अपनी एक अलग वो होती है, लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मुझे ड्राइविंग में इसको ड्राइव करते हुए वाकई में मज़ा आता है, क्योंकि इसको चलाने का ना अपना फील अलग है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो किसान भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो मैंने बीकर लगाया है ना, ये केवल रोड का माइलेज नापने के लिए बीकर नहीं लगाया, इसके साथ मैं खेत में माइलेज टेस्ट भी करूँगा, रोटावेटर के ऊपर माइलेज टेस्ट भी करूँगा, कल्टीवेटर टीलर के ऊपर माइलेज टेस्ट भी करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों के इसको लेकर के सवाल रहता है। मुझे अक्सर कमेंट आते होते हैं, भाई माइलेज टेस्ट करो कि ये कितना तेल खाता है ट्रैक्टर काम के ऊपर। तो भाई एक अंदाज़ा लग जाता है टैंक से, लेकिन एक्यूरेट माइलेज इसके साथ निकल कर के आएगा। इसीलिए जो टेस्टिंग है इसके साथ में, वो कई सारी टेस्टिंग होने वाली है माइलेज के ऊपर। ठीक है, ये देखो लगभग मुझे लग रहा है कि 600 ml के आसपास डीजल इसने खा लिया है। अब ये अपना वाला रास्ता आ गया, अब यहाँ वो मोड़ लेते हैं ट्रैक्टर को। निकल भाई, रोड चल रही है दोस्तों, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है अपन को साथ साथ।
और एक तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो रखी है। ठीक है, अब अपनी वाली रोड आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस पर मैं इसको चल तो ये डी के 3rd गियर में ही रहा है, लेकिन मैं आरपीएम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा इसके। देखो आप लोग, लगभग 800-900 1000 आरपीएम रखूँगा कि वो सिनेरियो बने कि हम कच्चे रास्तों पर जैसे लेकर के जाते हैं, इसीलिए आरपीएम में इसके कम रख रहा हूँ। स्कूटी अपनी साथ साथ चल रही है। जहाँ मुझे लगेगा कि 1 लीटर डीजल इसने खा लिया, वहीं स्कूटी रोक दूंगा और वहीं आपको दिखाऊंगा मैं कि कितना डीजल खाया है। और अपना ये क्षेत्र है ना, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। यहाँ गन्ने की खेती मोस्टली अपने यहाँ होती है। ये देखो, और अपन ने इसके अंदर छोटे मोटे बदलाव ना देखो टाइम के हिसाब से करते रहते हैं। जो चीज़ें लगती है कि यार इसको ऐसे कर देना चाहिए या इसको ऐसे कर देना चाहिए, वो करते रहते हैं। जैसे कि इसका टूल यहाँ आता था, वो यहाँ से अपन ने हटा दिया, अब टूल इसका यहाँ लगा दिया ये। ठीक है, मुझे अंदाज़ा है कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर ये ट्रैक्टर चलता है, लेकिन अंदाज़ा ही है, फिक्स आज पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर चलता है, क्योंकि आज इसके साथ में सारे सिनेरियो बन रहे हैं। तेज़ भी चला लिया मैंने ट्रैक्टर को आधे रास्ते में इसको नॉर्मल भी चला रहा हूँ। मैंने 1st गियर में भी चलाया कुछ दूर इसको, कुछ दूर मैं इसको 2nd गियर में भी चलाया। अब मैं डी के 3rd गियर में इसको चला रहा हूँ लगभग 800-900 आरपीएम के ऊपर। तो सारे सिनेरियोज़ के साथ आज की वीडियो में बनने वाले हैं। मुझे लग रहा है भाई थोड़ा सा वहाँ से ना, जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था वहाँ से फिर अपने खेत की तरफ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक मुझे लग नहीं रहा कि ये पूरा 1 लीटर खा लेगा, क्योंकि मैं रास्ते में भी बहुत ज़्यादा आगे लेकर के इसको गया नहीं था। लगभग वहाँ से ये मान लो कि 400-450 ml डीजल इसने खाया था। 450 यानी कि 650 ml के आसपास तब बचा हुआ था। थोड़ा सा और आगे लेके चलना था अपन को ये, लेकिन मैंने वहीं से मोड़ लिया कि चलो देखते हैं क्या रहता है। चलो कोई नहीं, वो तो अपनी स्कूटी साथ साथ चल रही है, उसके अंदर सारा रीडिंग चली रही है, उसको तो हम छेड़ सकते नहीं हैं। ये देख लो, अब ट्रैक्टर चल रहा है अपना 1000 आरपीएम के ऊपर। आप देखोगे ना, जिधर भी देखोगे मोस्टली गन्ना ही गन्ना दिखाई देगा आपको। ये देखो, ये देख लो डीजल के साथ साथ आप लोग। अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था अपना टेस्ट। थोड़ा सा कच्ची रोड पे चलें क्या? थोड़ा सा इस रोड पे भी चलें, कच्ची पे आओ। ये थोड़ा रास्ता वैसा है दोस्तों, तो इसके ऊपर भी चलाता हूँ थोड़ा सा इसको, कि एक मिक्स बने। अब ये दूसरे गियर में मैंने डाल लिया, क्योंकि ये रास्ता है थोड़ा सा मतलब खड़ंजा है, इसके ऊपर ईंटें बिछी हुई हैं, तो थोड़े से गड्ढे गड्ढे से टाइप है इसके अंदर। इस खेत की जुताई दोस्तों हैरो से हुई है, अपने 5405 से। इसका वीडियो देखना है आपको तो चीमा बाई चैनल विज़िट कर लेना, वहाँ मिल जाएगा आपको।
ये तेज़ किया था, बहुत बड़ी बड़ी मक्का खड़ी थी इसके अंदर, और देखो तेज़ में ही ना पूरा खेत बढ़िया कर दिया था ट्रैक्टर ने अपने। अभी मुझे लग रहा है कि लगभग 200 ml डीजल रहता है। चलो कोई नहीं, ये कच्चा रास्ता भी ज़रूरी था। इसमें सेकंड गियर में ट्रैक्टर चल रहा है, क्योंकि भाई हमें रोड का मिक्स माइलेज बनाना है। हमें रोड का ये नहीं है, क्योंकि सारे सिनेरियो बनते हैं भाई। पहले गियर में भी ट्रैक्टर चलता है, अब कच्ची, और मान लो ये तो खड़ंजा है, ईंट बिछी हुई है, अगर ये और कच्ची रोड होती, कुछ भी ना होता इसके ऊपर, तो और गड्ढे होते, फिर मुझे फर्स्ट गियर में ट्रैक्टर चलाना पड़ता। तो सारी चीज़ें इसके साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एवरेज मिक्स बन करके आए। और अपनी स्कूटी ये पीछे चल रही है, ठीक है, तो ये चीज़ है। ये अपना एयर है, आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको बताना कमेंट करके। मैंने आपको जैसा बताया, अपनी बेल्ट पूरी गन्ने की है, आपको गन्ना ही गन्ना दिखाई देगा चारों तरफ। अब बिल्कुल ट्रैक्टर आइडल आरपीएम के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये सेकंड गियर में चल रहा है, डी के सेकंड गियर में, क्योंकि मुझे पता है, मैंने हर कंडीशन में इसको चला करके देखा है, 705 को चला करके देखा है कि सारे सिनेरियो बनते हैं जब ट्रैक्टर को खेत में लेके जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से मैं करता हूँ ट्रैक्टर को बैक कर लो, बैक अपनी स्कूटी पीछे, ये मैं ट्रैक्टर को करता हूँ बैक। नो भाई, घंटे में चला गया। ये हो गया अपना ट्रैक्टर बैक। अब मैं इसको चलाता हूँ आगे, ठीक है, फिर हम चल दिए वापसी। कमेंट कर दो भाई, क्या लग रहा है आपको, आज अपना ट्रैक्टर कितने किलोमीटर चलेगा 1 लीटर डीजल के अंदर। अभी लगभग मुझे लग रहा है कि 150 ml के आसपास डीजल है अभी इसके अंदर। और डीजल तो इसके अंदर 2 लीटर था पूरा, लेकिन आपको भी बताया कि 1 लीटर पे हमें रोकना है इसको। जहाँ तक मैंने एरो भी लगा दिया था उसके अंदर मार्कर से, ये ब्लैक एरो आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ तक आप अपन को ख़त्म करना है डीजल इसका। वो अपनी स्कूटी भी साथ साथ चल रही है, जहाँ 1 लीटर डीजल वहीं अपना स्टॉप हो जाएगा। आज से पहले पूरे YouTube के ऊपर आपने भी ऐसा वीडियो देखा नहीं होगा कि जिसने एक्यूरेट रोड का माइलेज जॉन डियर का निकाला हो, जॉन डियर क्या किसी भी ट्रैक्टर का निकाला हो। देखो टैंक टू टैंक तो एक अलग चीज़ है, वहाँ कहीं ना थोड़ा बहुत दिमाग में रहता भी है यार कि पता नहीं टैंक पूरा भरा होगा, ट्रैक्टर टेढ़ा तो नहीं था, क्या था क्या नहीं था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता ही रहता है। लेकिन आज का जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट ऐसा है, इसके अंदर कन्फ्यूज़न या किसी भी तरीके की गुंजाइश की गुंजाइश नहीं है इसके अंदर, ये मान लो आप लोग, चूक की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो सेकंड गियर में ही चल रहा है, लगभग वही 700-800 आरपीएम, क्योंकि टूटा हुआ है थोड़ा सा रास्ता। आइडल ही आरपीएम के ऊपर मान लो आप लोग चल रहा है। अब यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया था ना, यहाँ तक लेता हूँ और फिर वापसी मोड़ता हूँ, क्योंकि अभी खाया नहीं ट्रैक्टर ने तेल, पूरा 1 लीटर अभी खाया नहीं इसने, ठीक है। यहाँ से हमने टेस्ट स्टार्ट किया था, फिर मोड़ लेते हैं वापसी। ये अपने गांव के स्टार्टिंग पॉइंट आप कह लो। ये आप लोग देखो, अभी भी लगभग भाई डीजल बचा हुआ है इसके अंदर।
मैंने डाल दिया फिर इसको थर्ड गियर में, डी के थर्ड गियर यानी कि टॉप गियर में। अपनी स्कूटी के पीछे आ गई। छः सौ 26 लगभग 5 किलोमीटर अपना ट्रैक्टर चल चुका है अभी तक, और अभी डीजल बाकी है। अब देखते हैं कि कितने तक मैक्सिमम ये ख़त्म होता है, कितने किलोमीटर तक चलेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये अपना खेत खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर घुमाए। अब थोड़ा खेत के अंदर घुमाए क्या है, अब थोड़ा सा खेत के अंदर भी एक राउंड ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको है चलती रहेगी पीछे टायर पर आना, टायर पर। अब मैंने बांध लिया ट्रैक्टर अपना खेत के अंदर भाई, ठीक है। अब खेत के अंदर सर्किल देता हूँ इसको एक दो। स्कूटी अपनी पीछे पीछे आ रही है। अब खेत के अंदर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रोड जो वैसी रोड होती है ना, वो ऐसी टूटी हुई रोडें होती हैं। जो कच्ची रोड होगी वो ऐसी रोड होती है, तो इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा अब सारा मिक्स कि क्या रहता है। अब इसको भाई यहाँ फर्स्ट गियर में डालना पड़ेगा। ये फर्स्ट गियर में डाल दिया। डीजल अभी भी थोड़ा सा बाकी है इसके अंदर, लगभग 100 ml मुझे लग रहा है कि बच रहा होगा अभी। पूरा एक सर्कल वहाँ से कटाते हैं ऐसे। ये अपना खेत पड़ा हुआ है खाली, इसके अंदर लगेंगे आधे खेत में तो लगेंगे भाई धान, और आधे खेत में मुझे लग रहा है कि लगेगी गोभी। ये देखो अभी डीजल इसके अंदर बाकी है। ये घास इतना हो गया, खेत खाली छोड़ा हुआ था बिल्कुल, हैरो मार करके गेहूं के बाद, और खाली छोड़ दिया था खेत अपना। ये स्कूटी भी अपनी पीछे पीछे आ रही है। सर्कल दे गया इसको भाई, या यहीं लेकर के चले, चलो यहीं से लेकर के चलते हैं। ट्रैक्टर तो चला जाएगा भाई, स्कूटी को थोड़ी दिक्कत हो रही है आने में पीछे, लेकिन भाई आपके लिए इतना तो हम कर रहे हैं। भाई गर्मी देखो कितनी है, सूरज देखो कहाँ चढ़ रखा है, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दिया करो, मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है मेरे भाई। और इसको पूरा तैयार करने में, सेटअप करने में ना मुझे घंटों लग गया था, क्योंकि मुझे एक्यूरेट सेटअप करना था। कुछ भी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था मुझे कि पाइप लूज हो गया, तेल लीक हो रहा है, वो चीज़ नहीं चाहिए थी। इसलिए सेटअप ऐसा कराया बिल्कुल रफ एंड टफ, कहीं नहीं जाने वाला ये। वो ट्रैक्टर मैंने आपको बता दिया आइडल आरपीएम के ऊपर चल रहा है, लगभग पहले गियर में 700 आरपीएम आइडल रहते हैं इसके। ये देखो पैर मैंने हटा रखा है वहाँ से। बस मैं इसको अब रोकने ही वाला हूँ, क्योंकि लगभग 1 लीटर डीजल खा ही चुका है अपना ट्रैक्टर। मैंने खेत में एक तो 2 कारण है लेने के, एक तो मैंने इसलिए ले लिया कि यहाँ रोक लेंगे इसको अच्छे से, आपको जानकारी दे पाऊँगा मैं और भी, और दूसरा कि खेत में भी तो ट्रैक्टर चलाना पड़ता है भाई, जब लेकर के जाते हैं। ऐसी रोड भी तो होती है ना टूटी हुई, तो इसीलिए मैंने ये खेत में ट्रैक्टर मोड़ लिया था। अब भाई रोक लेते हैं इसको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ स्कूटी यहीं रोक लो, आगे कर लो। ट्रैक्टर स्टार्ट अभी मैंने बंद नहीं किया, आपको दिखा दूँ ताकि मैं, ये देखो वापसी वाला तेल भी आ रहा है, ठीक है। और पूरा लगभग 1 लीटर डीजल ये खा चुका है। ये 2 लीटर से था, 1 लीटर डीजल ये खा चुका। अब मैं इसको कर लेता हूँ भाई बंद। ये कर लिया मैंने बंद। आप लोग कमेंट करके बताओ कि कितने किलोमीटर आपके हिसाब से चला होगा, ठीक है। नहीं बता पा रहे, अब आ जाते हैं मीटर के ऊपर इसके। ये 627, यहाँ आगे ये 100 मीटर मान लो आप, 100 मीटर हो गया, एक आ गया, ये 0 था, ये था अपना 21, है ना, 21 था, 21 से 27 हो गया, यानी कि 6 किलोमीटर 100 मीटर। 1 लीटर डीजल के अंदर अपना जो ट्रैक्टर है ये चला है दोस्तों 6 किलोमीटर और 100 मीटर,
ठीक है, जिसके अंदर मैंने कोशिश क्या की, मैंने बिल्कुल इसको लोकल रोड पे भी चलाया, जैसा आपको पता है पीछे में रोड पे लेके गया, मैंने इसको मेन अपनी इस वाली रोड के ऊपर भी चलाया और मैं इसको मेन डबल लाइन वाली रोड के ऊपर भी लेकर के गया, जहां मैंने इसको लगभग 2100-2200 आरपीएम के ऊपर भी ट्रैक्टर को चलाया। 2200 से ऊपर मैं लेकर के नहीं गया, क्योंकि जो फैक्ट्री फिटेड कह लूँ मैं कि पंप की सेटिंग रहती है 2200-2250 आरपीएम तक ट्रैक्टर जाता है, तो वहीं तक मैं लेकर के गया था इसको मैक्सिमम। और ये आप डीजल भी एक बार फिर चेक कर लो कि 1 लीटर डीजल इसने पूरा ये कंजप्शन कर लिया है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। वापसी का पाइप भी इसके अंदर है, तो वापसी डीजल भी इसके अंदर ही गया है। अब एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बीच में एक चीज़ और बताई थी कि इसके अंदर टायर अपने हैं, ये पीछे आकर के आप दिखा दो, ये रेडियल टायर हैं भाई BKT के 460/85 R30, यानी कि 18/4/30 के टायर हैं रेडियल। रेडियल टायर की गुड्डी थोड़ी सी बड़ी होती है और साइज़ नॉर्मल टायर के कंपैरिजन में हल्का सा बड़ा भी होता है, तो ये चीज़ है। इससे क्या हुआ है, इससे थोड़ा सा ये हुआ है, लगभग आप कह लो 500 से 600 मीटर के आसपास का जो माइलेज है वो ट्रैक्टर का ज़्यादा आया है और आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टायर इसके अंदर बड़े हैं, कम आरपीएम के ऊपर थोड़ी सी स्पीड रोड की ज़्यादा आ रही है टायर बड़े होने की वजह से। तो मान सकते हो आप जो 5210 है वो जो माइलेज देगा मिक्स आपका, वो देगा लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास, 5 से 5.5 किलोमीटर। और अपना जो ट्रैक्टर है ये भी लगभग 5 से 6 किलोमीटर के आसपास एवरेज देगा। आज जो इसने एवरेज दिया है वो 6 किलोमीटर 100 मीटर का एवरेज निकाला है अपनी स्कूटी के साथ में, बिल्कुल एक्यूरेट एवरेज निकला है दोस्तों इसके साथ में। तो ये थी आज की वीडियो। अब इसको लेकर के जो भी कन्फ्यूज़न थे आपके दिमाग में, उम्मीद करता हूँ वो सारे दूर हो गए होंगे कि रोड के ऊपर जॉन डियर कितना तेल खाता है, और कहीं ना कहीं रोड की वजह से ही ये ट्रैक्टर पीछे रह जाता है, क्योंकि जो माइलेज है किसान का वो निकलता है मिक्स होकर के। मान लो घर से डीजल भरा और घर आकर के ट्रैक्टर बंद करा और घर आकर के डीजल डाला, तो वो माइलेज निकलता है अकेला, ना तो खेत का माइलेज निकलेगा और ना रोड का माइलेज निकलेगा। तो यहीं पर ये मार खाता है ट्रैक्टर कहीं ना कहीं। लगभग मेरे हिसाब से अनुमान जो माइलेज इसका होना चाहिए था वो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास, 8 से 10 किलोमीटर का अगर माइलेज हो 50 HP कैटेगरी का, तो वो कहीं ना कहीं किसान के लिए बेस्ट है। फिर ट्रैक्टर कहीं पर भी किसान को निराश नहीं करेगा, और ये निराश इसीलिए कर देता है, मान लो कोई भाड़े वाला किसान मेरा भाई है, वो लगभग 1-2 किलोमीटर इधर ले गया, गाँव के 2 किलोमीटर इधर ले गया, तो ज़्यादा काम में डीजल नहीं खाएगा, ये ज़्यादा रोड पर डीजल खा लेगा। किसान को लगेगा कि डीजल ट्रैक्टर ज़्यादा खा रहा है, तो ये रोड पर इतना डीजल खाता है। नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी, रोटावेटर के ऊपर पीछे लगा हुआ है, जो कि मैं टेस्ट करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखने को आपको मिलेगा कि रोटावेटर के ऊपर कितना डीजल ये खाएगा, यानी कि कितना डीजल खाएगा घंटा भर में ये ट्रैक्टर, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो किसान भाई भी जॉन डियर को लेकर के कन्फ्यूज़न में है कि कितना डीजल खाता है, कितने किलोमीटर चलता है 1 लीटर में, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना और अपनी राय साझा करना। आपको ये माइलेज कैसा लगा, सही है, कम है, ज़्यादा है, वो भी आप लोगों को अपनी राय साझा जरूर करनी है। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।